वैसे तो बेटा आस्क का मतलब पूछना होता है, आस्क का मतलब पूछना होता है। जैसे देखो, आपका नाम क्या है, अभी बात तो मैंने आपसे पूछी है। तो जब हम कोई भी चीज किसी से पूछते हैं तो उसे इंग्लिश में हम आस्क कहते हैं। ये तो आस्क का जेन्युइन मीनिंग हो गया बेटा। पर अगर आपने आस्क के बाद फॉर लगा दिया तो अब इसका मतलब पूछना नहीं है, अब इसका मतलब है कोई भी चीज किसी से मांगना। अब इसका मतलब बदल जाएगा बेटा। अगर मैं आस्क के बाद अगर फॉर लगा दूंगा तो उसका मतलब है मांगना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आस्क फॉर मनी। अब मैं एक वर्ड लिख देता हूं इसमें, आस्क फॉर मनी, पैसे की डिमांड करना। अब देखो, आस्क के बाद जैसे ही फॉर लगा बेटा तो इसका मतलब मांगना होता है। आ जाओ बेटा, दूसरे वर्ड की तरफ आ जाओ, लिखते चलना बेटा। आस्क के बाद जैसे ही फॉर लगेगा तो उसका मतलब मांगना। मैंने कहा है कि मैं 20 वर्ड आपको कराऊंगा और आपके पेपर में जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं बेटा वो सारी कवर हो जाएंगी। किसी भी पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। हम टाइम खराब नहीं करेंगे, दूसरा देखें। आस्क आफ्टर या आस्क अबाउट। जैसे मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे चला गया, मैंने नमस्ते की, और बुआ जी कैसे हो आप? बुआ जी बोले बेटा मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य ठीक है, घर पे सब ठीक है। बुआ जी कह रहे बेटे सब ठीक है, तेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मैंने कहा वो भी अच्छे हैं। और बेटा बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा वो भी बहुत अच्छे। अब देखो, मैं अपनी बुआ जी से और मेरी बुआ जी मुझसे कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब हम इस तरीके से करते हैं बेटा, जब हम किसी भी व्यक्ति से उसके हालचाल को पूछते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति से उसके हालचाल के बारे में पूछते हैं कि वो स्वस्थ हैं, सही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ, तो उसे इंग्लिश में हम आस्क आफ्टर या आस्क अबाउट कहते हैं बेटा। दैट इज कॉल्ड आस्क आफ्टर या आस्क अबाउट। जैसे मैंने कहा कि आस्क अबाउट स्टडीज, पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना। किसी भी चीज की जानकारी लेते हैं, किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आस्क आफ्टर या आस्क अबाउट। दूसरे वर्ड पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट वर्ड देखो, आस्क, ये देखो अराउंड और राउंड। आस्क अराउंड और राउंड, एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक ऐसा वर्ड है दोनों का मीनिंग जो बिल्कुल सेम है। देखो मैं कैसे, एक छोटा सा मीनिंग बताता हूं उसका क्या होता है। अगर आस्क के बाद अबाउट या राउंड लगाओगे तो इसका मतलब किसी भी चीज के लिए इनवाइट करना। देखो कैसे, फोन पे बातचीत चल रही है, और जी कैसे हो सर? मैंने कहा बहुत अच्छा हूं सर, आ जाओ ना फिर एक दिन डिनर पे। सर आ जाओ घर पे एक दिन डिनर पे, सब मिल भी लेंगे, बच्चों को भी ले आओ, परिवार भी मिल लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। अब सोचो, आप फील करो बेटा, यहां पर फोन पर हो क्या रहा है। ये 20 मिनट है ना बेटा, डेडिकेशन की देना है, 20-25 मिनट। डेली में क्लास में आपको अपडेट करूंगा आज किस चीज के ऊपर क्लास लेके आ रहा हूं, रोज पढ़ेंगे बेटा। 20 से 25 मिनट डेली अपनी इंग्लिश पे लगाएंगे, टच नहीं जाने दूंगा इंग्लिश में, डेली कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। सुन सर आ जाते फिर डिनर के लिए? तो मैंने कहा सर करता हूं कोशिश। बोले कोशिश क्या प्रदीप जी, आई जाओ। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, वो मुझे कहीं ना कहीं डिनर पे बुला रहे हैं, किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे चाय पर इनवाइट करा, खाने के लिए इनवाइट करा, कहीं पर भी इनवाइट करते हैं, तो उस इनवाइट करने को इंग्लिश में आस्क अराउंड या आस्क राउंड कहते हैं। जैसे आस्क समबडी, समबडी का मतलब बेटा उस व्यक्ति का। जब भी कभी कहीं पर एसपी लिखा देखो ना तो समझ जाना ये समबडी को छोटा करके लिखा है। आस्क समबडी अराउंड फॉर डिनर। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हम बुलाते हैं, इसी अराउंड को आप इंग्लिश में राउंड भी कह सकते थे बेटा। आस्क समबडी अराउंड फॉर डिनर, आस्क समबडी राउंड फॉर डिनर, इसका मतलब किसी को कहीं पर इनवाइट करना किसी भी चीज के लिए। पर सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को, अगर वहीं पर किसी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाते हो, आप केवल घर पे बुलाते हो, तो उस इंग्लिश में बोलते हैं आस्क इन। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हो टू विजिट योर होम, विजिट योर हाउस, अपने घर पर किसी को बुलाएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे आस्क इन। अच्छा वर्ड है बेटा, पेपर में यहां से खूब वर्ड्स आ रखे हैं, प्रीवियस उठा के देखो, एक एक वर्ड को 5-5 बार कम से कम पूछ रखा है। चाहे वो आस्क आफ्टर, अबाउट है, फॉर है, ये अराउंड है, राउंड है, इन है, आउट है, 5-5 बार आ रखा है बेटा पेपर में, कम से कम किसी भी वर्ड को उठा लो, इतने इंपॉर्टेंट। वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम आएंगे बेटा। चलो शाबाश, अगले वर्ड की तरफ आ जाओ बेटा, आस्क आउट। अगर मैं आस्क के साथ आउट लगा दूं तो इसे किसी को डेट पर बुलाना होता है बेटा। जैसे लड़के लड़कियों के लिए करते हैं, लड़कियां लड़कों को करते हैं, डेट पर जो बुलाते हैं हम किसी को, उसे इंग्लिश में बोलते हैं आस्क आउट। आस्क के बाद आउट लगा तो उसका मतलब डेट पे बुलाने के लिए होता है। एक वर्ड अभी भी हमारा बचता है बेटा, वो वर्ड बचता है आस्क अराउंड। आपको नहीं सर, आस्क अराउंड तो आपने पढ़ाई दिया नहीं बेटा, एक और चीज होता है, मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। अगर हम आस्क के बाद अराउंड लगा दे, राउंड नहीं केवल अराउंड,
तो इसमें एक नया शब्द पैदा होता है, वो शब्द बताता हूं, देखो क्या होता है बेटा। कितनी बार ऐसा होता है बेटा जी, जैसे मान लो अभी क्या हुआ कि मेरे चाचा जी हैं, मुझे बोले प्रदीप चल बेटा चलेंगे एक बार। मैंने कहा किस लिए? कहते वो मतलब लड़का देख के आना तेरी सिस्टर के लिए। चले गए। अब देखो हमने क्या करा, वहां तो हम गए, पर साथ ही साथ आसपास के 2-4 जो लोग जान पहचान वाले थे उनके यहाँ भी गए और जाके पूछा जी बंदे कैसे हैं, कैसे लोग हैं, लड़का क्या करता है, नेचर कैसा है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा है। हर घर में गए हम जो हमारे जान पहचान वाले थे और वहां जाके उनके बारे में तहकीकात की। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी, किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको जानने के लिए कि वो कैसा है, कैसे लोग हैं, तो उस इंग्लिश में हम हमेशा बोलते हैं बेटा आस्क अराउंड। फिर रिपीट करता हूं बेटा, जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, किस नेचर का है, या कोई चीज कैसी है किस नेचर की। मान लो जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, अब मुझे गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी पसंद कर ली, तो गाड़ी लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, कहीं फेसबुक पे जा रहा हूँ, कहीं मैं गूगल कर रहा हूँ, दोस्तों से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यार गाड़ी कैसी है, ले लूँ, कैसे लूँ, क्यों लूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, गाड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जब हम आसपास के लोगों से, चीजों से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो दैट्स कॉल्ड आस्क अराउंड। कहते हैं ना, बिफोर बाइंग एनीथिंग आस्क अराउंड, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आस्क अराउंड। तो उसके बारे में पूछ लो। अब मैं उम्मीद करता हूं बेटा आस्क के जितने भी शब्द हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे बेटा। कोई भी वर्ड ऐसा बेटा आस्क का जिसमें आपको डाउट रह गया, जस्ट लेट मी नो। बेटा देखो चैप्टर की बात है, मैं रिपीट कर देता हूं जो बच्चे लेट जुड़े। बेटा जी ये जो क्लासेस चल रही हैं ये हमने वहां से नहीं उठाया बेटा, हमारा जो बैच में जो जो सिलेबस चला हुआ था बेटा उस सिलेबस को नहीं, उसके अलावा बेटा मैंने रिपीट करके एक बार अभी कहा था, मैं एक बार फिर कह देता हूं कि जब आप पेपर में जाते हो तो पेपर में जाने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर में, एक ग्रामर पेपर में नहीं आती बेटा। अब ग्रामर के अलावा देखो तो 40% वोकेबलरी है, पर जितनी ग्रामर आती है उतनी वोकेब भी आती है, और 20% आपका रीडिंग है। तो क्यों ना ये 10 दिन जो क्लास हमारी बंद है, इन 10 दिन में हम अपनी ग्रामर पर, सॉरी अपनी वोकेबलरी और इस पे रीडिंग पे काम करें। साथ ही साथ बेटा जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े, हर एक बैच में कहीं ना कहीं टॉपिक्स तो कई सारे हो रखे हैं, तो एक काम कर लेते हैं ना बेटा, डेली एक टॉपिक की बढ़िया प्रैक्टिस करा देता हूं, तो उससे टॉपिक भी आपका अच्छा हो जाएगा बेटा, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, और 20 दिन में आपका रीडिंग में भी बहुत, 10 दिन में आपकी रीडिंग पे भी मैं बहुत काम कर लूंगा। इससे होगा क्या बेटा, आपका अच्छा टच बन जाएगा। ये क्लासेस मैं रिपीट कर दें जो बच्चे लेट जुड़े कि बेटा जो भी क्लास डलेगी यहाँ पर वो 24 घंटे तक आपको दिखेगी, 24 घंटे के बाद वो क्लास वहां से हटा दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। केवल 24 घंटे के लिए आपके यूट्यूब के चैनल पर क्लास आएगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास आ गई, पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं। जैसे आज मैं आपको करा रहा हूं 1 से 2 नंबर, आने वाली 2-3 क्लास में मैं आपके 1 से 2 नंबर और रीडिंग में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा फ्रेजल वर्ब्स का, वो मैं आपको बहुत अच्छी करा दूंगा। जो बच्चे लेट जुड़े तो फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन देख लेना बेटा। अब मुझे लगता है कि सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे, मैं एक बार रिकेप दे देता हूं, जल्दी क्विक रिवीजन देता हूं बेटा। अगर आस्क के बाद फोर लगाते हैं तो उसका मतलब कोई चीज किसी से मांगना, मेरे साथ बोलते रहना बेटा, कोई भी चीज किसी से मांगना तो आस्क फॉर। दूसरी बात पे आ जाओ बेटा, आस्क आफ्टर या फिर अबाउट कहते हैं तो किसी के बारे में जानना, उनके स्वास्थ्य के बारे में, आसपास के लोगों कौन कैसा है क्या है। तीसरा वर्ड हमने पढ़ा बेटा आस्क अराउंड या अराउंड। आस्क अराउंड या अराउंड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कहीं पर किसी चीज के लिए इन्वाइट करना, पर वहीं पर किसी के घर पे इन्वाइट करते तो आस्क इन आता है, वहीं पर किसी डेट के लिए इन्वाइट करते तो आस्क आउट आता है। किसी चीज की जानकारी लेने के लिए जब हम पूछते हैं तो उस इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम क्या, आस्क अराउंड, फिर राउंड नहीं अराउंड आता है। ये सब इसके मतलब। अब सुनो, अब इनके सेंटेंस बना के देखना बेटा। आस्क अपने आप में एक वर्ब है ना बेटा, हर एक वर्ब की अपनी एक फॉर्म होती है बेटा। आस्क की एक फॉर्म है बेटा, आस्क सेकंड फॉर्म क्या होगी, आस्क। इसके बाद दूसरी फॉर्म उठाऊंगा बेटा, अभी डेली अपनी कॉपी लेके बैठ जाए करो, पेन लेके, रोज रूटीन से पढ़ाऊंगा बेटा, डेली आपका टच नहीं जाने दूंगा। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये अपने आप में एक फॉर्म है बेटा। हर एक वर्ब का अपना एक मीनिंग है बेटा। जैसे आज हम फोकस करेंगे सेकंड फॉर्म के ऊपर, वर्ब की सेकंड फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको याद होगा बेटा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम एक ऐसे समय को दिखाते हैं जो समय अब नहीं रहा। कोई भी टाइम में जो चला गया उसे हम पास्ट कहते हैं। पास्ट में कोई भी काम हो तो उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात। अब देखो, अब मैं आपके सामने एक वर्ड लेके आता हूं बेटा, लास्ट वीक। जब मैंने जैसे ही लास्ट वीक लिखा तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक टाइम तो दे ही दिया बेटा, और टाइम भी वो हफ्ता जो चला गया, लास्ट वीक हो गया पास्ट। अब जब बेटा ये पास्ट हुआ तो घटना पास्ट में घटी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखो हुआ क्या बेटा जी, मैंने यानी कि आए। अब कोई भी चीज किसी से मांगते हैं, डिमांड करते हैं तो उसके लिए हम आस्क जैसी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं।
आस्क किया, पर कब किया? लास्ट वीक किया बेटा। तो घटना पास्ट की थी, तो पास्ट होने की वजह से मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म ले ली बेटा, आस्क्ड। अब देखो मैंने क्या करा, डिमांड करी, तो किसी से तो डिमांड की होगी। अब मैं वर्ड को यूज करना सीखा रहा हूं बेटा, किसी से तो डिमांड की होगी। अब मैंने डिमांड करी अपने पिताजी से, तो आई आस्क्ड माय फादर। अब अगली बात सीखो बेटा, जब भी हम कोई चीज किसी से मांगते हैं तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आस्क फॉर, पर सेंटेंस में भी तो यूज होना चाहिए ना बेटा। एक तो सबसे पहले बात, आस्क की वर्ब को वैसे ही लिखना बेटा जैसा टाइम होगा। एक चीज जो मैं बताऊं बेटा जी, सीखने पे जब आप आओगे ना तो कहीं से भी सीख सकते हो। आप खुद अपने आप को बैरियर मानोगे, आसपास के लोगों को आप ये भी तो कह सकते हैं आधे घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरी क्लास होती है। हम इस नेचर से भी तो पढ़ ही सकते हैं ना बेटा। डेली आपने देखा, आज रिवीजन करा, अगले दिन की क्लास में आने से पहले आपने 5 मिनट उठा के अपनी कॉपी को उठाए, यार सारे वर्ड पढ़े थे, संन्यास सीखे थे, ये सब कुछ था, इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं ये भी सीखा था। तो प्रॉपर टाइम लगाते हैं ना, 10 दिन खराब नहीं करने भाई, बहुत कुछ सीखना, ब्रशअप करना अपने आप को। अब देखो जिससे भी चीज मांगी उसका नाम आ गया, तो आई आस्क्ड माय फादर, और जो भी चीज मांगी मैंने फॉर करके यहां पे उस चीज का नाम लगाना है। तो आई आस्क्ड माय फादर फॉर, और फॉर के बाद मैंने बोला मनी, तो आई आस्क्ड माय फादर फॉर मनी। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट, अब देखो मैंने अगला वर्ड बोला, आई आस्क्ड माय फादर अबाउट हिज हेल्थ। अब देखो आई आस्क्ड माय फादर अबाउट हिज हेल्थ, मैंने कहीं ना कहीं उनको हेल्थ के लिए पूछा। ऐसे ही मैं अगला सेंटेंस लेके आता हूं बेटा। अब ये सेंटेंस देखो क्या होता है, आज से राइट बेटा 3 दिन पहले, 3 days। अब मैं आपको एक वर्ड रिवाइज कराता हूं, बड़े ध्यान से देखो। ये 3 वो दिन है बच्चों अब नहीं रहे जो, आओ बेटा ध्यान लगाना, ये 3 वो दिन है बेटा जो अब नहीं रहे। और जब हम कोई भी टाइम चला जाता है ना बेटा, कहते हैं ये टाइम तो चला गया, तो कुछ नहीं करना, उस टाइम के बाद अगो या फिर बैक, मन ही मन बोल दिया और बेटा अगो या बैक में से किसी एक शब्द का प्रयोग तो करना ही है। आपको याद होगा जब भी कोई टाइम चला जाता है और कहते हैं इतना टाइम पहले, तो टोटल टाइम ले लेते हैं और फिर उसके साथ अगो या बैक लगाते हैं। क्या नहीं लगाते बेटा, उस टाइम के साथ कभी भी हम बिफोर नहीं लगाते, ऐसे। ये रिवाइज करा दिया मैंने। अब 3 days अगो, 3 days बैक, मैं सेकंड फॉर्म कैसे कैसे पेपर में पूछी जाएगी, मैं सारे वर्ड लिख दूंगा बेटा आज क्लास में। तो सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेटा और नए वर्ड भी सीखने को मिल जाएंगे। तो आज से 3 दिन पहले, तो 3 days अगो या 3 days बैक, बिफोर 3 days नहीं कहेंगे बेटा। पहली बात तो ये आ गई, ये ध्यान रखना। अगली बात देखो क्या हुआ 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड ने मुझे अपने घर बुलाया, तो माय फ्रेंड, अब देखो जिसने बुलाया बेटा उसका नाम ले आया, माय फ्रेंड आस्क्ड, और देखो मुझे बुलाया तो मी इन। जैसे ही मैंने आस्क के बाद इन देखा बेटा, तो मैं समझ गया किसी के घर पर विजिट करने की बात आ गई। अब जिन बच्चों को बेटा आस्क इन का मतलब नहीं पता, सोचो एक बार, क्वेश्चन लगाइए बेटा, उस बच्चे को कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। अब देख लो इस सेंटेंस को पढ़वा के किसी से भी, जिन बच्चों को आस्क इन का मतलब नहीं पता, उसके हिंदी नहीं बना पाएगा इसकी, वो कहेगा यार माय फ्रेंड आस्क्ड मी इन, ये क्या मतलब हुआ। और बेटा कुछ नहीं हुआ, जब कभी भी हम आस्क के बाद इन लेके आते हैं तो किसी के घर पर इन्वाइट करने की बात है, तो दोस्त ने किया तो अपने घर पे किया होगा। तो ये चीज है, मैंने कहा ना 10 दिन इस तरीके से हम निकालेंगे बेटा। बेटा बताओ सारे के सारे वर्ड समझ में आए? देखो एक बार जल्दी से रिकैप में क्या हुआ था, हमने वर्ड पढ़े थे। अब सारे वर्ड की सेकंड फॉर्म को ऐसे बना के देखना बेटा। कोई भी चीज किसी से डिमांड करेंगे तो बेटा आस्क फॉर मैं क्विक कर रहा हूँ, आस्क फॉर किसी के बारे में जानकारी ली तो आस्क आफ्टर या अबाउट। वहीं पर कहीं पर मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए इन्वाइट करते हैं तो आस्क अराउंड या अराउंड। वहीं पर किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं तो वो भी आस्क अराउंड। वहीं पर किसी के घर पे इन्वाइट होगा तो आस्क इन, और डेट के लिए इन्वाइट होगा तो आस्क आउट।